नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक आपका अपने चैनल शशांक हरिद्वार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की अपडेट के बारे में। उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा की अपडेट 18 अगस्त को आनी थी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो निर्णय होना था वह 18 तारीख में होना था कि चारधाम की यात्रा कैसे और किन शर्तों पर शुरू होगी। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार श्रद्धालु YouTube पर और न्यूज़ को कंगाल रहे हैं कि क्या न्यूज़ आई है 18 तारीख को और क्या नया अपडेट है और कैसे चारधाम की यात्रा शुरू होगी। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले उत्तराखंड के एक विधायक ने यह कहा था, घुमा फिरा कर इस तरह की बातें की थी कि चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी आने वाले 2 दिन में। तो लोग काफ़ी उत्सुक थे कि चारधाम की यात्रा कैसे शुरू हो रही है, किन शर्तों पर शुरू हो रही है। तो वह जानने के लिए लोगों ने 18 अगस्त को इंतजार किया, 19 अगस्त को इंतजार किया और 20 अगस्त को इंतजार किया, लेकिन कोई अपडेट, कोई न्यूज़ ऑफिशियली कहीं से नहीं मिली। इसलिए यह वीडियो आप ही के लिए है। जो लोग नहीं जानते ये क्या किस बारे में है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि चारधाम की यात्रा कैसे और कब शुरू हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नए लोग हैं जिनको इसका नहीं पता कि 18 तारीख को क्या अपडेट आनी थी, तो 2021 में जो चारधाम की यात्रा शुरू होनी थी उस पर उत्तराखंड की हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था। क्योंकि कोर्ट का कहना था कि सरकार ने जिस हिसाब से कुंभ मेला कराया है और उसके कारण काफ़ी मात्रा में कोरोना उत्तराखंड में फैला है, ऐसी स्थिति में अगर चारधाम की यात्रा खोल दी जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोरोना फैलने की संभावना है। इस तरह से सरकार को चारधाम की यात्रा खोलने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट ने रोक दिया था, जिस पर लगातार तारीख पे तारीख चल रही हैं। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार ने इसको हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। वहाँ से भी इस यात्रा को चलने की उम्मीद जताई जा रही है। और उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो लोगों को काफ़ी आशा है कि इस बार शायद चारधाम की यात्रा चल जाएगी, जिसकी 18 तारीख थी। और लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 18 तारीख को सूचना मिलेगी कि चारधाम की यात्रा खुल गई है और आप और हम सभी लोग जा सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, 18 तारीख को कोई भी अपडेट नहीं आया, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, किसी बड़े चैनल पर न्यूज़ नहीं आई, कोई न्यूज़पेपर में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और ना ही उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने इस बारे में कुछ जानकारी दी है। कुछ लोगों का कहना था कि 20 तारीख को अपडेट आएगा, इसलिए हमने भी 20 तारीख तक इंतजार किया कि शायद कोई 20 तारीख को अपडेट आएगा, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने किसी तरह देवस्थानम बोर्ड से संपर्क करने की कोशिश की है। इस चीज़ की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन देवस्थानम बोर्ड का लगभग यही कहना है कि सितंबर माह में शायद पहले हफ्ते में यात्रा चल सकती है। क्योंकि पूरी तरह कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह यात्रा हाई कोर्ट द्वारा बंद की गई है। इसलिए राज्य सरकार भी इसमें खुलकर नहीं कह सकती कब चलेगी। इसमें कोर्ट की सहमति के बाद ही चारधाम की यात्रा को चलाया जाएगा। तो देवस्थानम बोर्ड से कुछ इस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में शायद चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। जो 18 तारीख की अपडेट आनी थी उसका कुछ भी अपडेट नहीं आया है। काफ़ी इंतजार करने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हमारे चैनल पर आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही अपडेट आती है हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। हमें पूरी आशा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में यात्रा चल ही जाएगी, क्योंकि सरकार भी इस समय प्रेशर में है, क्योंकि चुनाव सामने हैं। तो सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए उम्मीद है कि महीने 2 महीने के लिए ही लेकिन चारधाम की यात्रा खोल दी जाएगी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हम जैसी ही यात्रा खुलेगी आपको जरूर बताएंगे। अगर हम बात करें उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की, तो उत्तराखंड का कोरोना इस समय लगभग कंट्रोल में ही है। तो उम्मीद पूरी है कि चारधाम की यात्रा खुलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में अब लगभग 20 से 30 केस रोज आ रहे हैं और 340 केस लगभग एक्टिव हैं, जिसमें मसूरी नैनीताल की यात्रा को लगातार खोल दिया गया है। तो इसमें राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि चारधाम की यात्रा को खोल दिया जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं या फिर जो यात्री टूरिस्ट हैं वह मसूरी नैनीताल भी तो घूमने जा ही रहे हैं। इस तरह से वह उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा भी करने जा सकते हैं।
तो सरकार लग रहा है कि पूरी तरह यात्रा खोलने के पक्ष में है, लेकिन इस समय कोर्ट के दबाव में है। जल्दी हमें उम्मीद है सितंबर के पहले हफ्ते में कुछ ऐसी अपडेट आएगी कि कुछ शर्तों के साथ चार धाम की यात्रा खोल दी गई है। जल्दी आपसे नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगे मैया।